दोस्तों नमस्कार। मैं हूं उपेंद्र तिवारी, अध्यक्ष राष्ट्रीय गरिमा पार्टी। राष्ट्रीय गरिमा पार्टी के युग परिवर्तन अभियान में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे मन में बहुत सारे विचार आते हैं देश के प्रति और सोचता हूं कैसे इन विचारों को आप तक पहुंचा दूं, एक ही बार में पहुंचा दूं। लेकिन उसकी कड़ी ऐसी है कि घंटों उन विचारों को बोला जाए तब भी वो ख़त्म नहीं होने वाले। उसका कारण ये है कि ये देश इतना बड़ा है और इसका इतिहास इतना बड़ा है और इसके लिए काम करने की गुंजाइश इतनी ज़्यादा है कि उसको संक्षेप में कहना बड़ा कठिन है। और ज़्यादा बड़ा वीडियो बन जाए तो वो लोगों के देखने के लिए बड़ी मुसीबत का काम है। इसलिए छोटी छोटी कड़ियों में ये बातें आपके बीच करना उचित समझा जाता है। इसी फिर भी बहुत सारी बातें मन में रह जाती हैं कि ये बात नहीं हो पाई, वह बात नहीं हो पाई। खैर दोस्तों, ये देश हम सब का है। हम सब का इस देश पे बराबर का अधिकार है। हम सब इस देश से बहुत प्यार करते हैं। अरबों लोग इस धरती पे आए, चले गए। धरती के ऊपर कितने सारे देश हैं, उन सब में भारत देश विशेष क्यों है? क्योंकि भारतीय संस्कृति, भारत देश की संस्कृति बहुत पुरानी है। इसके अंदर कई साइंटिस्ट हुए जो आज की तारीख में हम जिन्हें साइंटिस्ट कहते हैं, हमारे भारतवर्ष में वो साइंटिस्ट ऋषियों के रूप में पहचाने जाते हैं, ऋषियों के रूप में जाने जाते हैं। और उन ऋषियों ने, इस देश के ऋषियों ने हमें जो आध्यात्मिक ज्ञान दिया है उसका कोई तोड़ नहीं है। आज पूरी दुनिया उस आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ तेज़ी से दौड़ रही है। तो हमारे ऋषियों ने जो विज्ञान पैदा किया, क्योंकि पहले लोग इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, उतने ज़्यादा समझदार नहीं होते थे, तो अपने ज्ञान को समाज के बीच में भेजने के लिए उन्होंने तरकीबें निकाली, बहुत छोटी छोटी तरकीबें निकाली। जैसे उसमें से एक उदाहरण देता हूँ छोटा सा। तुलसी का पौधा, हमारे सबके घर में एक तुलसी का पौधा लगाने की बात सदियों से चली आ रही है। हर घर में एक तुलसी के पौधे को पूजा जाता है। उसका मुख्य कारण क्या है? आपको ये बताएं कि तुलसी का पौधा अगर आपके घर में लगा है तो उससे जो हवा टकरा के घर के अंदर आती है और घर के लोगों को छूती है तो उससे कई प्रकार की संक्रामक बीमारियां दूर होती हैं। 1000 से ज़्यादा बीमारियों को इलाज मात्र तुलसी में दिया हुआ है। आपको इसका अगर प्रैक्टिकल करना है तो मैं आपको बताऊं, अगर आप डेंगू का मरीज अगर आपके संज्ञान में हो कोई, तो डेंगू के मरीज को आप 25 पत्ती के तुलसी का काढ़ा बनाइए, वो आधा रह जाए वो आप पिलाइए। सुबह शाम आप काढ़ा पिलाइए, 3 दिन में डेंगू ठीक हो जाता है, केवल 3 दिन में। ऐसे किसी भी प्रकार का बुखार हो, तुलसी का काढ़ा उसमें कारगर सिद्ध होता है। तुलसी की इस विशेषता को हमारे ऋषियों ने उस समय पहचाना और घर घर पहुंचा दिया। आज तक हम उस तुलसी के पौधे की पूजा करते हैं। उसका परिणाम ये है कि हम बहुत सारे रोगों से बचे रहते हैं। दूसरी बात, आज देखिए कोरोना हुआ। कोरोना के अंदर आज सरकार कह रही है 2 गज की दूरी बनाइए, नमस्कार कीजिए, हाथ किसी से ना मिलाइए। हमारे ऋषियों ने पहले ही कह दिया था कि जो व्यक्ति अस्वच्छ रहता है उससे आप दूरी बना के रखिए। लेकिन हमारे यहाँ कुछ लोगों ने हमारे बीच में खाई खोदने के लिए, हमारे बीच में वैचारिक मतभेद पैदा करने के लिए उसको छुआछूत की बीमारी के रूप में संज्ञा दी और छुआछूत का नाम देकर हमारे बीच में खाई पैदा की। जबकि छुआछूत व्यक्ति से नहीं थी। व्यक्ति के अंदर कोई संक्रमण है, व्यक्ति के अंदर कोई कीटाणु हैं, उन कीटाणुओं से बचने के लिए छुआछूत का प्रचलन होता था। वो परंपरा व्यक्ति से नफरत करने के लिए नहीं थी, व्यक्ति से एक व्यक्ति के कीटाणुओं से दूसरे व्यक्ति को कोई संक्रमण रोग ना हो उसके लिए थी। ये आज कोरोना ने इस बात को प्रमाणित किया और ये कोरोना संकट जल्दी हल होता दिख नहीं रहा। आज हमारे देश में 40 लाख से ज़्यादा केस हो गए हैं और इन 40 लाख केसों में आगे ये कितने जाएंगे अभी हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है जब तक ये अपनी चरम की
चरम पे नहीं पहुंचेगा, चरम के शिखर पर नहीं पहुंचेगा, उससे पहले ये ख़त्म नहीं होने वाला है। और कोरोना के साथ हमें 2-4 महीने नहीं, साल 2 साल जीना पड़ेगा, ये आप मान के चलिए। तो कहने का आशय ये कि ये भारतवर्ष जो है, इसकी एक एक बात में महत्व छिपा हुआ है। दूसरी तरफ हम जो बात करना चाहते हैं, हम चूँकि राजनीति से जुड़े हुए हैं, हमारा राजनीति मेन पहलू है। इसके अंदर हमने ये देखा है कि सोशल मीडिया पे लोग बाग, जो लोग मर चुके हैं, जिन्होंने देश की सत्ता संभाली है, उनकी लोग बाग, कई लोग बड़े गलत ढंग से, बड़े गंदे ढंग से आलोचना करते हैं। देखिए, भारतीय संस्कृति में मरे हुए व्यक्ति की आलोचना अच्छा नहीं माना गया, लेकिन मैंने देखा है जवाहरलाल नेहरू के बारे में, मोतीलाल नेहरू के बारे में तरह तरह के कमेंट्स, गंदे कमेंट्स डाले जाते हैं। जिनको अपने दादा का नाम नहीं मालूम है, वो मोतीलाल नेहरू के परदादा का नाम बता रहा है। जिसको अपने दादा का नाम नहीं मालूम है, वो जवाहरलाल नेहरू के परदादा का नाम बता रहा है। साथियों, राजनीति करना अच्छी बात है, आलोचना करना भी अच्छी बात है, लेकिन आलोचना का एक स्तर होना चाहिए। उस स्तर पे आप आलोचना कीजिए। खासकर मरे हुए व्यक्ति से, देखिए, आप गाड़ी चलाते हैं, यदि आप भोपाल से दिल्ली जा रहे हैं, तो क्या आप पीछे मुड़ के देखते हैं कितना रास्ता तय कर लिया? कभी नहीं देखते। आप हमेशा आगे देखते हैं कितना रास्ता और बचा, कितनी दूरी और बची हुई है। इसी प्रकार राजनीति में पहले क्या हुआ, आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप आगे गिर पड़ेंगे। दुनिया कहाँ जा रही है, उसमें इस भारत देश को कहाँ पहुँचाना है, वो देखना है। उसके लिए आज हमें क्या करना चाहिए? आज हम जवाहरलाल नेहरू जी की बुराई करके या मोतीलाल नेहरू जी की बुराई करके देश को आगे ले जा सकते हैं क्या? कतई नहीं ले जा सकते। इसका उद्देश्य राजनीतिक हो सकता है, लेकिन देश को आगे बढ़ाने का उद्देश्य कतई नहीं हो सकता। देश को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता युद्ध का रूप नहीं लेती है। मतलब आप देखिए, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता केवल राजनीति तक है, व्यक्तिगत नहीं होती है वो। यदि व्यक्तिगत होती तो बीजेपी का आदमी कांग्रेस में, कांग्रेस का आदमी बीजेपी में नहीं जाता आता, बस वो अटल रहता। आज सिंधिया जी वापस बीजेपी में नहीं जाते, उन्होंने पूरी ज़िंदगी बीजेपी की बुराई करी और आखिरी में आके बीजेपी में चले गए। तो ये राजनीतिक प्रतिद्वंदिता एक देश के हित में, यदि हमें कोई कदम उठाना है और देश हित में हमें ऐसा लगता है कि ये दल में अब रहना ठीक नहीं है, वह दल, उस दल में जाना चाहिए, तो आदमी चला जाता है। तो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता इतनी ही ठीक है, क्योंकि सारे राजनीतिक आफ्टर ऑल कुल मिलाकर देश के लिए काम कर रहे हैं, खुद के लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो जब आप देश के लिए काम कर रहे हो, तो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में यदि जो व्यक्ति सत्ता में बैठा है, जिसको बहुमत मिला है, जो बहुमत मिलता है वो सत्ता में बैठता है, तो जो व्यक्ति सत्ता में बैठा हुआ है, वो व्यक्ति जो गलत कदम उठाएगा, उसकी आलोचना विपक्ष को करने का दायित्व है। विपक्ष को यही काम करना है कि वो कमियों को ढूंढे सत्ता पक्ष की। विपक्ष भी यदि सत्ता के हाँ में हाँ मिलान लगेगा, तो फिर देश को सत्ता पक्ष अपनी मन मर्जी से चलाने लगेगा और उसमें कई गलत निर्णय हो जाएंगे। तो साथियों, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में ओछापन नहीं होना चाहिए, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में नीचता नहीं होनी चाहिए। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता हमेशा उच्च कोटि की होनी चाहिए, उच्च विचारों की होनी चाहिए, उच्च मापदंडों की होनी चाहिए। और उसके अंदर आलोचक, देखिए, निंदक नहीं रह राखी आंगन कोटी छबाए, ये एक दो है। दूसरा, हमारे यहाँ मेरे पिताजी मुझसे कहते थे, बेटा किसी बात पे, मैंने कहा पिताजी आप तो हमेशा डांटते रहते हो, हम कोई अच्छा काम भी करके आते हैं तो आप हमारी कभी तारीफ़ करते ही नहीं हो। तो उन्होंने मेरे को उस दिन शिक्षा दी थी कि बेटा, तारीफ़ हमेशा पीठ पीछे होनी चाहिए और आलोचना हमेशा मुंह पे होना चाहिए। यदि तुम्हारे मुंह पे तुम्हारी तारीफ़ होने लगेगी तो तुम फूल के कुप्पा हो जाओगे और तुम्हारा जो भविष्य में तुम अच्छा निर्माण कर सकते हो वो कभी नहीं कर पाओगे। इसलिए तुम्हारी हमेशा मुंह पे आलोचना, तुम भी किसी की मुंह पे आलोचना करो, पीठ पीछे तारीफ़ करो। हमें तुम्हारे विषय में, हम तुम्हारे बाप हैं, हमें मालूम है तुम्हारे विषय में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या बात तुम्हारे मुंह पे कहनी है, तुम्हारे क्या बात पीठ पीछे कहनी है। तो हमारी डांट पे मत जाओ, हमारे भाव पे जाओ। तो साथियों, आज मैं इतने ही के शब्दों को विराम दूंगा कि हम राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में हमारे राष्ट्र के लिए जिन्होंने
आज़ादी की लड़ाई में योगदान दिया है, चाहे वो बहुत छोटा सा दिया हो, चाहे वो बहुत बड़ा सा दिया हो, वो सारे के सारे लोग जो मर के जा चुके हैं और आज़ादी की लड़ाई में जिन्होंने अपना योगदान दिया है, वो हम उनको हमेशा नमन करें। चाहे हम किसी भी पार्टी के सदस्य हों, किसी भी प्रकार के विचारों को मानते हों, लेकिन हम हमारे उन शहीदों को, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हों, चाहे मोतीलाल नेहरू हों, चाहे गांधी जी हों, चाहे ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं जिनके नाम लाखों में हैं, उन सबको हम शत शत नमन करते हैं। और उन्होंने हमारे देश के कल्याण के लिए जो भी योगदान दिया है वह सराहनीय है। और आज हम आज़ादी लेके बैठे हुए हैं, तो उन्हीं की कुर्बानियों के कारण हम आज़ादी लेके बैठे हुए हैं। तो साथियों, सोशल मीडिया पे हम अपने पूर्वजों को कभी गाली ना दें। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में हम आगे क्या होना चाहिए और आगे क्या ढंग से नहीं किया जा रहा, इसी पे बात करते रहें। वो वर्तमान में जो नेता हैं, जो विपक्ष में हैं, यदि आप सत्ता पक्ष के नेता हो और विपक्ष में जो लोग हैं, तो आप विपक्ष की कमियों को गिनाइए जो वर्तमान में लोग विपक्ष में हैं, जो गलत बात कर रहे हैं, या विपक्ष वाले सत्ता पक्ष के उन नेताओं की कमियां गिनाइए जो वर्तमान में हैं, जो गुजर चुके हैं, उनको नमन करते रहिए। यही हमारी भारतीय संस्कृति हमें सिखाती है और आशा है मेरी बात आप सबको अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत।